पढ़ रहे हैं एसक्यूएल कमांड्स। तो एसक्यूएल में सबसे पहले आता है हमारा, तो इस तरह से हम अपना पासवर्ड टाइप करते हैं। यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड एंटर किया तो ये सब आ गया। फिर मैंने यहाँ पर लिखा शो डेटाबेसेस, क्योंकि हमें सबसे पहले एक लिस्ट चाहिए कि हमारे पास से कौन से डेटाबेसेस हैं। तो यहाँ पर हमने डेटाबेस लिया, यहाँ पर है मेरा डेटाबेस EMP जो मैं यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, अब यूज़ EMP आया तो मैंने ये वाला डेटाबेस यूज़ कर लिया। अब इस EMP डेटाबेस के अंदर कौन से टेबल्स हैं, आई विल बी सीइंग दैट। तो इसके अंदर मेरे पास 3 टेबल्स हैं, डिपार्टमेंट, EMP एंड टॉपर्स। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। हम यहाँ पर EMP टेबल यूज़ करेंगे, वही EMP टेबल है जो हमारी बुक के अंदर गिवन है। तो इस EMP टेबल ये रही, ठीक है, और अब हम ये यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो हम कमांड पढ़ेंगे वो है सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड हमारा सबसे ज़्यादा वास्ट कमांड है और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ये क्यों यूज़ होता है, ये डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, तो क्या हुआ, सारे कॉलम्स सिलेक्ट हो गए। तो जब हमें सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करना होता है वी पुट अ स्टार, बट इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट पर्टिकुलर कॉलम्स, जैसे सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पर EMP नंबर और ई नेम चाहिए, तो आई विल बी राइटिंग सिलेक्ट ई नेम कॉमा EMP नंबर फ्रॉम EMP। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, मेरा ई नेम आ गया और EMP नंबर, जिस कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, ये वाला जो सिलेक्ट टेबल कमांड है ये हमारी बुक में 317 पेज से स्टार्ट है, तो वहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, अब हमने ये कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद डिस्टिंक्ट क्लॉज है यहाँ पर 9.75 जो हमारा दे रखा है पेज नंबर 318 पे। सबसे पहले सिलेक्ट कमांड में हमें डिस्टिंक्ट क्लॉज दे रखा है, तो हम डिस्टिंक्ट क्लॉज शुरू करते हैं। जब मैंने यहाँ पर लिखा सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट जॉब फ्रॉम EMP, तो क्या होगा, सारी जॉब्स आ जाएगी टू डिस्ट्रिक्ट है, मतलब जो अलग है। यहाँ पर हमारे पास कितनी सारी जॉब्स है, जॉब में मैनेजर, क्लर्क, सेल्समैन, फिर मैनेजर, क्लर्क, सेल्समैन, लेकिन यहाँ पर हमें वो जॉब करनी है जो डिस्ट्रिक्ट है, मतलब यहाँ पर अलग है। यहाँ पर कितनी टाइप की अलग जॉब्स है, नंबर 1 मैनेजर, नंबर 2 क्लर्क, नंबर 3 सेल्समैन, नंबर 4 प्रेसिडेंट और नंबर 5 एनालिस्ट। तो हमारे पास 5 टाइप की अलग अलग जॉब्स है। जब मैंने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट क्लॉज लगाया तो यहाँ पर हमारे पास 5 हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आ गई। लेकिन अगर मैं डिस्ट्रिक्ट नहीं लगाती, जैसे मैं लिखती सिर्फ सिलेक्ट जॉब, तो ये हमारे पास सारी जॉब्स आ गई, जितनी भी जॉब्स है वो आ गई। लेकिन हमें डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है, तो हम सिर्फ ये वाला लगाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कब यूज होता है, मोस्टली डिस्ट्रिक्ट तब यूज होता है जैसे हमारी बुक के अंदर भी एक क्वेश्चन है, डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ ऑल द जॉब्स दैट आर अवेलेबल इन दिस कंपनी। तो क्या करेंगे, ऑल द जॉब्स मतलब हमारे पास जो जॉब्स अवेलेबल है, कौन सी जॉब्स अवेलेबल है, ये वाली। और ये वाली क्या है, ये सिर्फ सारी जॉब्स है जो है, सारे अलग अलग 14 रोज में है। यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ 5 रोज आई, क्योंकि ये जो सारी डिस्टिंक्ट है, ये इनमें कोई सा भी देखो, कोई सी भी रिपीटिंग वैल्यू नहीं है, पर यहाँ पर बहुत सारी रिपीटिंग वैल्यूज है। डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक, सो बेसिकली। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे हाउ टू परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशंस, मतलब एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, यहाँ पर हमारे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स आ गया। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हमारे जैसे डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, माइनस, तो ये सारे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं। जैसे हमें यहाँ पर करना है सिलेक्ट सेल प्लस कमीशन फ्रॉम EMP। ठीक है, ये सेल प्लस कमीशन, तो ये जो मैंने प्लस लगाया ना, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर से लगाया, ये परफॉर्मिंग सिंपल कैलकुलेशंस में आ गया। ठीक है, तो ये हमारे ये सैलरी और कमीशन को ऐड करके हमारे पास आ गया। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन, इसे कहते हैं हम एक एक्सप्रेस करना, जो सैलरी प्लस कमीशन है उसे एक्सप्रेस करना। हम इसके अलावा कुछ और भी यूज कर सकते हैं, जैसे सिलेक्ट सेल इंटू 0.02%, मतलब हम सेल को 2% से इंक्रीज करके दिखा रहे हैं। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, सिलेक्ट सेल 0.02%। सेल जो 0.02% है वो हमारा एक्सप्रेशन है फ्रॉम EMP। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सेल 0.2%, मतलब 2% से बढ़ के ये हमारा सेल आ गया, मतलब हमारी सैलरी आ गई। फिर हम अपना कॉलम एलियास यूज करेंगे। ये तो हमने ऐसे आ गया, तो यहाँ पर क्या कॉलम हेडिंग है, सेल इंटू 0.02%। लेकिन हमें एक टेम्परेरी, हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पर हमें एक टेम्परेरी हेडिंग शो करनी है। यहाँ पर सेल 0.02% है, लेकिन हमें यहाँ पर एक टेम्परेरी हेडिंग चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यूज एज कॉलम एलियास। तो मैंने यही लिखा, सिलेक्ट सेल 0.02% एज, यहाँ पर हम हमेशा कॉलम्स लगाते हैं, कॉलम्स या फिर सेमी कॉलम्स, एज मंथली या फिर इंक्रीज सैलरी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, फ्रॉम EMP।
EMP। तो ये आ गया हमारा इंक्रीज सैलरी। देखो यहाँ पर जो ये सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेल 0.02%, यहाँ पर मैंने एक टेम्परेरी हेडिंग दे दी इंक्रीज सैलरी। हमें यहाँ पर मंथली सैलरी यूज़ करनी है, हमें यहाँ पर एनुअल सैलरी चाहिए, तो एनुअल सैलरी भी निकाल सकते हैं हम। सिलेक्ट सैलरी इंटू 12 एज एनुअल सैलरी कॉलन क्लोज फ्रॉम EMP। तो ये आ गया हमारा। अब मैंने ये क्लिक किया तो एनुअल सैलरी की हेडिंग आ गई, ठीक है। यहाँ पर सैलरी इंटू 12 को हमने एनुअल सैलरी लिख दिया, तो ये हमारी एनुअल सैलरी इस तरह से आ गई। अब हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल 11 गिवन है। नेम, जो ये एग्जाम्पल 11 है जो पेज नंबर 321 पे है। गिवन अ टेबल स्टूडेंट शोन बिलो, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नेम सेक्स एग्रीगेट डिवाइडेड बाय 5, लेबल दिस कंप्यूटेशन एज परसेंटेज। ठीक है, हम ऐसे ही परसेंटेज भी दे सकते हैं। लेबल करना मतलब एक टेम्परेरी हेडिंग देना, ठीक है, या फिर एज सिलेक्ट करना। जब भी यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आए जैसे सिलेक्ट सैलरी इंटू 12 एज एनुअल सैलरी, या फिर एनुअल सैलरी शो करनी है, तो एनुअल सैलरी तो गिवन नहीं है, हमें मंथली सैलरी गिवन है, तो हम इस तरह से एनुअल सैलरी को एज कॉलम एलियास से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर एज ना भी लगाएं तब भी हम एनुअल सैलरी को ऐसे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आई, यहाँ पर मैंने एज रिमूव कर दिया, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ मैंने एनुअल सैलरी इन सेमी कॉलन्स लिख दिया अपने एक्सप्रेशन के बाद, तो यहाँ पर भी ऐसे ही आ जाएगा, सेम रिजल्ट आएगा। एज लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, इफ़ इन केस यू स्किप इट सेम आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा हैंडलिंग नल्स है जो हमारा कटा हुआ है, सेम पुटिंग टेक्स्ट इन क्वेरी आउटपुट भी कटा हुआ है। फिर नेक्स्ट है हमारा सिलेक्टिंग स्पेसिफिक रोज, दैट इज वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑलमोस्ट सब में यूज होता है स्पेसिफिक रोज सिलेक्ट करने के लिए। जैसे ये है हमारा, ठीक है, ये हमारा टेबल है, इसमें अगर मुझे सारी रोज को सिलेक्ट करना है तो मैं वहाँ पर वेयर क्लॉज नहीं लगाऊंगी। जैसे मैंने लिखा सिलेक्ट EMP नंबर फ्रॉम EMP, तो EMP नंबर में ये सारे EMP नंबर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देती हूँ सिलेक्ट EMP नंबर फ्रॉम EMP, तो ये मैंने सारे EMP नंबर्स को रिट्रीव कर लिया। लेकिन यहाँ पर मुझे कौन से एम्प्लॉयज का EMP नंबर चाहिए जिनकी सैलरी फॉर एग्जांपल 5000 से ऊपर है, मुझे सिर्फ उनका EMP नंबर चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, सिलेक्ट EMP नंबर फ्रॉम EMP, यहाँ पर क्या हम लगा देंगे, वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज मतलब जहाँ पर, ठीक है, जैसे हम लिखते हैं वेयर इज सारा, सारा इज देयर, तो हम वही सिलेक्ट यूज करेंगे। वेयर क्लॉज मतलब हम एक पर्टिकुलर जगह से ले रहे हैं, हम सारे नहीं लेंगे, हम सिर्फ पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक रोज लेंगे। जैसे सिलेक्ट EMP नंबर फ्रॉम EMP वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 5000, ठीक है, ये आ गए उनके EMP नंबर जहाँ पर सैलरी 5000 से ऊपर है, ठीक है। इस तरह से हम और भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेयर क्लॉज के अनलिमिटेड यूजेस है, हम वेयर क्लॉज के साथ बहुत कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वेयर क्लॉज इस तरह से यूज़ होता है। अब हम एग्जाम्पल 13 यूज़ करेंगे, जहाँ पर है जिन एम्प्लॉयज़, यहाँ पर एग्जाम्पल 13 में उनका है स्टूडेंट्स का जिनकी एज ग्रेटर देन 16 है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास स्टूडेंट टेबल है नहीं, मैं यहीं पे EMP में करके दिखा देती हूँ। जैसे हम वो वाले एम्प्लॉयज़ सिलेक्ट करेंगे जिनके कमीशन उनकी सैलरी से ज़्यादा है, या फिर उनकी सैलरी प्लस कमीशन उनकी एनुअल सैलरी आई गेस 5000 से ज़्यादा है, ठीक है, उनकी एनुअल सैलरी 5000 से ज़्यादा है या फिर 50000 से ज़्यादा है, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। बहुत सारे अनलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। वेयर क्लॉज से तुम किसी भी टाइप का कुछ भी दे सकते हो। और यहाँ पर अब आएंगे ऑपरेटर्स। वेयर क्लॉज में ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, बिकॉज मैंने बताया वेयर क्लॉज में एनलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं जो तुम रोज सिलेक्ट कर सकते हो। तो वहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, लॉजिकल ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक में वापस रिवाइज करा दूंगी, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वाले रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। अब हम जैसे पढ़ेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर कमीशन इज ग्रेटर देन 200, तो यहाँ पर क्या आएगा, एम्प्टी सेट आ गया, क्योंकि ऐसा कोई सा भी नहीं है जिसकी कमीशन 200 से ज़्यादा हो। तो हम ये रीराइट भी कर सकते हैं,
जैसे कमीशन इज ग्रेटर देन 50 रुपीज़, ठीक है। तो ये सारे आ गए जिनका कमीशन 50 से ऊपर है। यहाँ पर देखो 200 200 200 कमीशन, तो जिनका कमीशन 200 से ज़्यादा 50 से ज़्यादा है उनका यहाँ पर कमीशन और उनका सिलेक्ट स्टार, क्योंकि मैंने स्टार सिलेक्ट किया तो सारे कॉलम्स आ गए, ठीक है। यहाँ पर हमने स्पेसिफिक रोज लेकिन आई हैं क्योंकि हमने वेयर क्लॉज इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ऐसा होता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स में हम ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें चाहिए हमारा वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स जहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू यूज़ होता है वो होता है हायर डेट में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक स्पेसिफिक ईयर के चाहिए, यहाँ पर बिटवीन भी यूज़ हो सकता है, बिटवीन ज़्यादा ईजी है तो आई विल एक्सप्लेन इट इन बिटवीन, ठीक है। यहाँ पर हम लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू समझ लेते हैं बिकॉज उनमें प्रॉब्लम होती है। जैसे यहाँ पर हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कमीशन वेयर कमीशन इज ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर पढ़ा था हमने, अब हम क्या पढ़ेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। तो हम पहले ग्रेटर का साइन आ जाएगा, ये आ गया ग्रेटर का साइन, ठीक है। और फिर इक्वल टू, जैसे फॉर एग्जांपल 200, ठीक है। तो ये वो सब आ गए जिनकी कमीशन या तो 200 के इक्वल है या फिर 200 से ज़्यादा है। इन दिस केस यहाँ पर कमीशन सबके 200 के इक्वल है, लेकिन 200 के ज़्यादा वाले भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकते थे। अगर यहाँ पर सेट की कमीशन 500 भी होती फिर भी वो यहाँ पर इंक्लूड होता। यहाँ पर अब हम लेस देन इक्वल टू भी कर सकते हैं जिनकी कमीशन इससे कम है, लेस देन का साइन लगाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़, जिनकी कमीशन 100 से कम है वो ये सारे आ गए जिनकी कमीशन 100 से कम है, ठीक है। इस तरह से अब नेक्स्ट आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स में आते हैं एंड, और एंड, नॉट। और का मतलब है या तो ये हो या फिर वो हो। सबसे पहले हम और पढ़ रहे हैं यहाँ पर, या तो ये हो या फिर वो हो। तो अगर हम और ऑपरेटर पढ़ें, जैसे हमें चाहिए या तो वो इंसान या तो उसका नाम या फिर नहीं, या फिर तो उसकी जॉब मैनेजर हो या फिर उसकी सैलरी 5000 से ऊपर हो, तो हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे, हम डिस्प्ले कराएंगे उसको, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर जॉब इक्वल टू मैनेजर। अगर आप ऐसे भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि SQL इज नॉट लैंग्वेज स्पेसिफिक, तो यहाँ पर कोई सा भी मतलब वर्ड स्पेसिफिक नहीं होता, तुम कैसे भी लिख दो मैनेजर समझ जाएगा, वो रिलेट कर देगा, ठीक है। अब तुम ये पूछो कि यहाँ पर क्यों हमने कोट्स में मैनेजर लिखा है। मैनेजर को हमने कोट्स में इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है। अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है, जब भी हम अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू, जब भी हम इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन करके लिखते हैं और वहाँ पर हमारी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होती है तो हम उसको कोट्स में करके लिखते हैं, अल्फा न्यूमेरिक और डेट वैल्यूज़ को। सिर्फ और सिर्फ जो हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं, मतलब जो हमारा 500, 200, 20, 0.2, इन सबको हम कोट्स में करके नहीं लिखते। वेयर जॉब इज इक्वल टू मैनेजर और सैल इज ग्रेटर देन 500। अब देखो यहाँ पर मैंने 500 को कोट्स में नहीं लिखा बिकॉज न्यूमेरिक वैल्यू को हम कोट में नहीं लिखते, ठीक है। ये वो सारे आ गए जिनकी सैलरी या तो 500 से ऊपर है या फिर उनकी जॉब मैनेजर है। लेकिन यहाँ पर ऐसा तो नहीं है ना जिनकी जॉब मैनेजर है और जिनके सैलरी भी 5000 से ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं है ना। यहाँ पर वो भी सिलेक्ट हुए हैं जिनकी जॉब मैनेजर है। यहाँ पर देखो क्लर्क और सेल्समैन भी है क्योंकि उनकी सैलरी 5000 से ज़्यादा है, 500 से ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं यहीं पर और की जगह एंड लगा दूं, अगर मैं एंड लगा दूं तो क्या मतलब होता है एंड का, ये भी हो और ये भी हो, होना कंपलसरी है दोनों का। लेकिन और में ऐसा कुछ भी नहीं है, और में या तो ये हो या फिर ये हो, एंड में दोनों चीज़ें होने कंपलसरी हैं, ठीक है। तो ये आ गया एंड। अब यहाँ पर बिल्कुल अलग क्वेरी का रिजल्ट आया ना, यहाँ पर सिर्फ वो आए जिनकी जॉब मैनेजर है, क्योंकि यहाँ पर क्या है एंड, उनकी जॉब मैनेजर भी होनी चाहिए और उनकी सैलरी 500 से ऊपर भी होनी चाहिए। तो ये आ गया हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसके अलावा हम नॉट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नॉट वाला हम बाद में करेंगे, पहले हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स में हमें दे रखा है राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल डिटेल्स फ्रॉम पेट टेबल फॉर स्पीशीज कैट डॉग हैविंग जेंडर एज M। वहाँ पर हमें कैट और डॉग को सिलेक्ट करना है। जो स्पीशीज क्या दे रखा है यहाँ पर, सिर्फ कैट और डॉग होनी चाहिए और उनका जो जेंडर है वो मेल होना चाहिए। तो ऐसे हम ये कैट एंड डॉग का दे रखा है, यहाँ पर हम EMP में भी कर सकते हैं। EMP में यहाँ पर एंड का एग्जाम्पल है, जो ये पेट वाला है ना, यहाँ पर एंड यूज़ होगा जो हमारा एग्जाम्पल है टेबल में, लेकिन यहाँ पर हम एंड यूज़ कर रहे हैं। एंड में हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे जहाँ पर नेम
वेयर नेम शुड बी लाइक दिस एंड हिज सैलरी मस्ट बी ओवर दिस, और इसका कमीशन इतना होना चाहिए। ऐसे हम कुछ भी एंड में यूज़ कर सकते हैं, और में यूज़ कर सकते हैं, और नॉट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नॉट भी एक बार यूज़ कर लेते हैं। जैसे नॉट मतलब इसके अलावा सब कुछ होना चाहिए, बस ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमें सब चाहिए, बस ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नॉट यूज हो जाएगा। जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर नॉट, नॉट पहले आता है और जॉब बाद में आता है। यहाँ पर पहले नॉट आता है। यहाँ पर हम सीधा अपना कॉलम नहीं लिखते, जैसे हम लिखते हैं ना वेयर सैलरी इज इक्वल टू 5000, यहाँ पर हम नहीं लिखते। यहाँ पर पहले हम नॉट लगा देते हैं कॉलम नेम लिखने से पहले या फिर एक्सप्रेशन लिखने से पहले। वेयर नॉट सेल ग्रेटर देन, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 10,000, जहाँ पर सैलरी 10,000 से ऊपर नहीं है, उनको हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये सारे वो आ गए जिनकी सैलरी 10,000 से नीचे है। ठीक है, मतलब जो 10,000 से ऊपर वाले हैं वो सारे एक्सक्लूड कर दिए गए क्योंकि यहाँ पर हमने नॉट यूज़ किया है। लेकिन जो भी सैलरी जिनकी 10,000 से नीचे है वो सारे सिलेक्ट हो गए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे, हमारे में दे रखा है कंडीशन बेस्ड ऑन अ रेंज। अब हम रेंज यूज़ करेंगे। अब हमारा बिटवीन और इन ऑपरेटर आ गया, बिटवीन और इन ऑपरेटर लगाएंगे अब हम। ठीक है, अब बिटवीन और इन ऑपरेटर लगाने के लिए सबसे पहले हम बिटवीन लगाएंगे। तो बिटवीन क्या करता है, एक रेंज को सिलेक्ट कर लेता है। जैसे जिनकी हायर डेट 1992 हो, तो 1992 में कितनी डेट्स आती हैं, 365 डेज होते हैं ना। तो हम पहली डेट मतलब पहला दिन जो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक जितने भी लोग 1992 में हायर हुए हैं हमें उनका चाहिए। ठीक है, अगर हमारा ये आ जाए वेयर पीपल हु आर हायर्ड इन द ईयर 1992, तो हम क्या करेंगे, पहली डेट से लेके लास्ट डेट तक जो लोग हायर हुए हैं उनकी हमें वो चाहिए। तो हम यहाँ पर बिटवीन यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर हायर डेट बिटवीन। अब हम डेट्स को हमेशा कोट्स में लिखते हैं, डेट्स को और अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज को हम हमेशा कोट्स में लिखते हैं। वेयर हायर डेट बिटवीन, और हमारे डेट का वो क्या होता है, YYYMMDD, मतलब ईयर, फिर उसका मंथ, फिर उसका डे। ठीक है, अब हमारा ईयर क्या है, 1992 01, हम जनवरी के महीने में हायर कर रहे हैं तो 01। ठीक है, ये मंथ आ गया हमारा, और हमारी डेट क्या होनी चाहिए, सबसे पहला दिन। तो सबसे पहला दिन कौन सा होता है हमारे ईयर 1992 का, 1 जनवरी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 01। एंड यहाँ पर हम एंड लगाएंगे बिटवीन इसके बीच में और उसके बीच में। एंड यहाँ पर अब क्या लिखेंगे हम, लास्ट, जो लास्ट डे होता है 1992 12 मतलब दिसंबर, और लास्ट डेट क्या होती है 31। ठीक है, तो ये इस तरह से, और हम सेमीकोलन लगा देंगे, ये आ गया। अब ये वो है जो 1992 में हायर हुए हैं। ठीक है, इस तरह से आ सकता है। फिर हम रेंज में और भी चीज़ें कर सकते हैं, जिनकी सैलरी 5,000 और 15,000 के बीच में है, जिनकी सैलरी 1,000 और 10,000 के बीच में है, हम वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर सैलरी बिटवीन 5,000 एंड 15,000। तो ये वो सारे आ गए जिनकी सैलरी 5,000 से तो बड़ी है लेकिन 15,000 से छोटी है, मतलब बिटवीन रेंज आ गई है। ठीक है, फिर हमारा नाम है, फिर यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल 15 आता है। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नेम एग्रीगेट मार्क्स ऑफ दो स्टूडेंट हु डोंट हैव देयर एग्रीगेट इन द रेंज ऑफ 380 एंड 425 हु डू नॉट हैव। ये हमारा एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमारा स्टूडेंट टेबल यूज है। मेरे पास यहाँ पर स्टूडेंट टेबल अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि यहाँ पर नॉट बिटवीन यूज होगा। तो नॉट बिटवीन क्या, जैसे हमने नॉट, हम लॉजिकल ऑपरेटर में नॉट यूज करते थे, जैसे हमने ये वाला नॉट यूज किया था वेयर नॉट सैलरी, इसी तरह से हम नॉट भी यूज कर सकते हैं बिटवीन ऑपरेटर में कि सैलरी इस और इसके बीच अलावा सब में आ जाए। जैसे यहाँ पर मैंने बिटवीन यूज किया है। अगर मैं यहाँ पर वेयर सेल नॉट बिटवीन लिख देती तो क्या होता, ये वो सब आ गए जिनकी सैलरी 5,000 और 15,000 के बीच में नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो वो है जिनकी सैलरी 5,000 और 15,000 के बीच में है, और ये सारे वो हैं जिनकी सैलरी 5,000 और 15,000 के बीच में नहीं है। तो जहाँ पर भी ऐसा आ जाए कि जिनकी सैलरी
हु डोंट हैव देयर सैलरी और हु डोंट हैव देयर द रेंज दिस रेंज, अगर इस रेंज के अलावा सब भी रेंज पे होनी चाहिए तो यहाँ पर हमारा मतलब डॉट बिटवीन है, ठीक है। फिर आता है हमारा कंडीशन बेस्ड ऑन ए लिस्ट। यहाँ पर कंडीशन बेस्ड ऑन ए लिस्ट जो हमारी बुक के अंदर दे रखा है वो है इन ऑपरेटर के लिए। तो इन ऑपरेटर हमारा क्यों यूज़ होता है, वो और को रिप्लेस करने के लिए यूज़ होता है, और बहुत सारे और कमांड जैसे वेयर जॉब इज इक्वल टू क्लर्क और जॉब इज इक्वल टू सेल्समैन और जॉब इज इक्वल टू मैनेजर, हम ये सारा लिखने के अलावा हम इन मतलब लिस्ट ऑफ कॉलम्स भी दे सकते हैं, लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ के लिए इन कमांड यूज़ होता है। जैसे हमारा इन हमें क्या चाहिए, हमें उन लोगों का डेटा चाहिए या तो उनकी सैलरी क्लर्क में हो या फिर उनकी सेल्समैन में हो या फिर वो मैनेजर हो, जो भी क्लर्क सेल्समैन और मैनेजर हैं हमें उनकी चाहिए, तो हम इन यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर जॉब इन, ठीक है, जॉब इन। अब यहाँ पर हम कॉलम ओपन करेंगे। मैंने क्या बताया, जब भी हम अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू लिखेंगे तो हम इसे कोट्स में लिखेंगे। अब हम कोट्स में लिखेंगे क्लर्क कॉमा सेल्समैन कॉमा मैनेजर। तो ये वो लोग आ गए जिनकी सैलरी जिनकी जॉब मैनेजर है, क्लर्क है या फिर सिर्फ सेल्समैन है। देखो यहाँ पर उनकी सिर्फ वो आए हैं जिनकी सैलरी या तो मैनेजर है या फिर क्लर्क है या फिर सिर्फ सेल्समैन है। तो इस तरह से हमें जब लिस्ट और ऑपरेटर्स चाहिए, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम बहुत सारे ऑर्स लगा के भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें ऑर्स नहीं लगाने। जैसे हम और लगा के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वेयर जॉब इक्वल टू सेल्समैन और जॉब इक्वल टू मैनेजर और जॉब इक्वल टू क्लर्क, ठीक है। देखो क्वेरी का रिजल्ट सेम है, लेकिन यहाँ पर देखो कितनी छोटी क्वेरी है और यहाँ पर कितनी बड़ी क्वेरी है। यहाँ पर हमें बार बार बताना पड़ रहा है कि जॉब सेल्समैन हो, जॉब मैनेजर हो, जॉब क्लर्क हो। यहाँ पर हम एक ही बार में लिख रहे हैं, या तो क्लर्क हो या सेल्समैन हो या फिर मैनेजर हो। तो जब हमें एक ही कॉलम, यहाँ पर क्या है, एक ही कॉलम है, जॉब कॉलम है, लेकिन हमें वैल्यूज़ अलग अलग है, सेल्समैन है, मैनेजर है और क्लर्क है। तो हम एक ही कॉलम के लिए ऐसे कॉलम इन ऑपरेटर यूज़ करके डिफरेंट वैल्यूज़ को ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इन ऑपरेटर का यूज़। यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल 16 है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल डिटेल ऑफ पेट स्पीशीज बर्ड, स्नेक और हैमस्टर। पेट की यहाँ पर स्पीशीज की बात हो रही है, स्पीशीज एक ही कॉलम है, वहाँ पर या तो बर्ड हो या स्नेक हो या फिर हैमस्टर हो। इसी तरह हमने यहाँ पर अपनी जॉब की बात की है, या तो हमारी जॉब क्लर्क हो या सेल्समैन हो या फिर मैनेजर हो, ठीक है। फिर हमारा कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न मैचेस, पैटर्न मैचेस मतलब हमारा लाइक ऑपरेटर यूज़ होगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम लाइक ऑपरेटर यूज़ करेंगे। लाइक ऑपरेटर में दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है हमारा ये वाला जो यूज़ होता है, जो हमारा अंडरस्कोर यूज़ होता है वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर डिजिट के लिए, ठीक है। और जो हमारी परसेंटेज यूज़ होती है वो हमारी रैंडम डिजिट्स के लिए, मतलब या फिर मोर देन 1 डिजिट, या फिर जो एक से ज़्यादा हो। जो हमारा अंडरस्कोर यूज़ होता है वो हमारा एक के लिए होता है, और जो हमारी परसेंटेज होती है वो हमारी मल्टीपल के लिए होती है, ठीक है। अब जैसे हम सबसे पहले एक एक के करेंगे। जैसे हमारे उसमें 4 लेटर्स होने चाहिए, यहाँ पर 4 लेटर्स स्पेसिफाइड हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर नेम लाइक ऑपरेटर वेयर नेम लाइक नेम लाइक, सॉरी जस्ट अ मिनट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर नेम, यहाँ पर हम अपना कॉलम लिखेंगे लाइक, मतलब इस तरह होना चाहिए। अब हम इसको क्या लिखते हैं, हम कॉलम्स में करके लिखते हैं। तो हमारे कॉलम्स लगाए हमने, वेयर नेम लाइक, यहाँ पर हमें 4 लेटर नेम चाहिए। तो 4 लेटर नेम के लिए हम क्या करेंगे, हम इंडिविजुअल वाला अंडरस्कोर यूज़ करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब जिनके के भी अंदर 4 होंगे वो वाले डिस्प्ले हो जाएंगे, जिनके भी नेम के अंदर 4 लेटर्स होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। अब ये सब आ गए, देखो आना सेठ बीना अमीर, तो ये जो चारों हैं इनके नेम के अंदर
4 लेटर्स ही हैं। अगर हमें ऐसा चाहिए फॉर एग्जाम्पल उसका नेम एस से शुरू हो, ठीक है, हमें एस से शुरू हो, अब हमें पता नहीं एस के आगे कितने हो सकते हैं, एस के आगे 4 हो सकते हैं, एस के आगे 5 हो सकते हैं, एस के आगे 6 हो सकते हैं, हमें ये बात नहीं पता, एस से शुरू होता है बस उसका नाम हमें इतना पता है। तो हम क्या करेंगे, वेयर ई नेम लाइक एस और आगे हम क्या लगा देंगे, परसेंटेज, हम लगा देंगे उसके परसेंटेज। तो ये हमने परसेंटेज लगा दिया। देखो जब हम ये लगाएंगे तो परसेंटेज का मतलब होता है मोर देन 1 कैरेक्टर। मोर देन 1 कैरेक्टर मतलब हमें नहीं पता 1 होगा, 2 होगा, 3 होंगे, 4 होंगे, बस उसका नेम शुरू एस से होना चाहिए। तो पहला कैरेक्टर तो हमारा एस हो गया और उसके आगे कैरेक्टर हमें पता नहीं तो हम परसेंटेज लगा देंगे। यहाँ पर लगाया सेमीकोलन। तो ये सारे वो आ गए जिनका नेम एस से शुरू होता है। देखो यहाँ पर स्मिथ है, उसके एस के आगे 4 और कैरेक्टर्स हैं, सेथ है उसके आगे 3 और कैरेक्टर्स है। तो ये उसके लिए होता है वेरिएबल वैल्यू। परसेंटेज क्यों, वेरिएबल वैल्यू। वेरिएबल मतलब कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, एनीथिंग कैन बी द पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर हमें यहाँ पर स्पेसिफाइड है कि यहाँ पर एस सेकेंड लेटर होना चाहिए, सेकेंड लेटर होना चाहिए मतलब पहले वाले के लिए तो मतलब हमें एस से पहले 1 चाहिए। तो 1 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अंडरस्कोर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेम लाइक, पहले अंडरस्कोर लिखा, एस परसेंटेज, क्योंकि हमें अब नहीं पता सेकंड लेटर तो हमें पता है, फर्स्ट लेटर हमें पता है कि 1 होगा, सेकंड लेटर हमारा एस है और 4th 5th 6th लेटर या फिर 4th या 5th है भी या नहीं है वो हमें नहीं पता। तो हम यहाँ पर परसेंटेज लगा देंगे। मोर देन 1 वैल्यू और 0 वैल्यूज, या फिर वैल्यू 0 हो या फिर मोर देन 1 हो, बस 1 ना हो। 1 के लिए हमारा अंडरस्कोर यूज़ होता है, या फिर अगर 0 हो, मोर देन 1 हो, कुछ भी हो तो उसके लिए हम परसेंटेज यूज़ करते हैं। सॉरी मेरा कंप्यूटर बंद हो गया था। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर ई नेम लाइक। तो हम क्या कर रहे थे कि पहला कैरेक्टर हमें पता है, पहला कैरेक्टर और दूसरा कैरेक्टर हमारा एस है। तो पहला कैरेक्टर हमने यू लगा दिया अंडरस्कोर, क्योंकि हम यहाँ पर 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर एस और फिर परसेंटेज साइन। फिर यहाँ पर हमने अपने बंद करें, ये हमारा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब यहाँ पर कोई सा भी ऐसा नहीं है जिसका सेकेंड लेटर एस हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं और हम बहुत एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ है। जैसे हमें स्पेसिफिकली वो चाहिए जिनका नेम तो एस से शुरू होता हो लेकिन उनके लेटर थर्ड लेटर टी हो, ठीक है। तो अगर हम ऐसा लिखना है तो हम लिखेंगे फर्स्ट लेटर एस है, उसके बाद कितने वो आ रहे हैं कि जहाँ पर हमें थर्ड लेटर फोर्थ लेटर मेंशन होना, तो वहाँ पर हम अंडरस्कोर यूज़ करते हैं ये बात रिप्रेजेंट करने के लिए कि बीच में कितने कैरेक्टर्स हैं। तो बीच में कितने कैरेक्टर हैं, थर्ड कैरेक्टर हमारा टी है, तो यहाँ पर हमारा ये आ गया थर्ड कैरेक्टर हमारा टी। उसके बाद हमें नहीं पता कितने आ सकते हैं, उसके बाद हमारे 4th आ सकते हैं, 5th आ सकते हैं, 5 कितने भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर परसेंटेज साइन लगा देंगे। ये आ गया हमारा सेट। यहाँ पर हमारा फर्स्ट लेटर तो एस है और थर्ड लेटर टी है। तो इस तरह से बहुत सारे कॉलम एलियास यूज़ हो सकते हैं। कॉलम एलियास में अगर कुछ कॉलम एलियास कह रही हूँ, पैटर्न मैचिंग मतलब लाइक ऑपरेटर यूज़ हो सकता है। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है। ये ई नेम के लिए स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ पर हम अपना मैनेजर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैनेजर कह रही हूँ, जॉब भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे जॉब हमें ऐसी चाहिए जो एस से शुरू होती हो, जो भी हमारी मतलब अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं उनको हम ऐसे कर सकते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक के हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ को भी कर सकते हैं। वे सैलरी लाइक 500, जहाँ पर सैलरी 500 जैसी हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो एग्जाम्पल 17 है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नेम्स ऑफ द पेट बिगनिंग विद द लेटर एफ। जिनका नाम एफ से शुरू होता हो यहाँ पर वो दे रखा है। तो यहाँ पर हम इसका भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम पेट्स का तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम एम्प्लॉयज़ का कर रहे हैं। एफ से शुरू होता हो मतलब एफ और उसके आगे हमें पता नहीं कितने हैं। एफ तो हमने लगा दिया शुरू में, लेकिन उसके आगे नहीं पता, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, परसेंटेज। फाकिर आ गया। तो ठीक है, इस तरह से आ सकता है। फिर हमारा एग्जाम्पल 18 है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ पेट एग्जैक्टली हैविंग 4 लेटर नेम्स। हमने ये 4 लेटर वाला इससे पहले भी किया है कि 4 लेटर का नाम कैसे डिस्प्ले होता है, 3 लेटर का नेम कैसे डिस्प्ले होता है। तो इस तरह से, ठीक है। फिर हमारा है नल। नल लगाना मतलब कि जहाँ पर हमारी नल हो, हमारी वैल्यू को नल हो, ठीक है। वेयर, ठीक है। तो बेसिकली मुझे नल सिलेक्ट करने के लिए क्या होगा कि मुझे वो रोज सिलेक्ट करनी है जहाँ पर कमीशन नल हो। कमीशन नल हो तो मैं क्या करूँगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर कमीशन इक्वल नल। ऐसा कोई सा भी नहीं है EMP में जहाँ पर कमीशन नल हो, ठीक है। तो इस तरह से हम
बहुत सारे ले सकते हैं। मेरे EMP टेबल में कोई सा भी ऐसा कमीशन नहीं है जिसकी कमीशन नल हो, लेकिन हम बहुत सारे ऐसे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर कमीशन, ठीक है। अब हमें ऐसी रोज चाहिए जहाँ पर कमीशन हमारा नल हो, ठीक है, हमें ऐसी रोज चाहिए जहाँ पर कमीशन हमारा नल हो। लेकिन अगर हम ये लिख देंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर कमीशन इक्वल टू नल, तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट नहीं आएगा, यहाँ पर हमारा एम्प्टी सेट लिखा हुआ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने इक्वल टू यूज़ किया है। जब भी हम नल को रेफर करते हैं, नल हैंडलिंग करते हैं, तो वहाँ पर कभी भी हम इक्वल टू या फिर कोई सभी ऑपरेटर यूज़ नहीं करते। वहाँ पर हम लिखते हैं वेयर कमीशन इज नल और इज नॉट नल, ठीक है, इज नल। तो ये वो सारे आ गए जहाँ पर कमीशन नल है, ठीक है। हमें इज नॉट कब यूज़ करते हैं? नॉट तो हमने पढ़ी लिया है, जब यहाँ पर हमें वो चाहिए जिनकी नल नहीं है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं वेयर कमीशन इज नॉट नल। तो ये हमारा आ गया वेयर कमीशन नॉट नल। यहाँ पर कमीशन गिवन है, यहाँ पर कमीशन नल है, तो इस तरह से ये हमारा आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है सॉर्टिंग रिजल्ट ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है जो यूज़ होता है इन ऑर्डरिंग, सॉर्ट करना हमारे रिजल्ट्स को। यहाँ पर हमारा रिजल्ट कैसे आ गया? यहाँ पर हमारा रिजल्ट ऐसे आ गया जिस तरह से हमने इंसर्ट किया था, लेकिन हमें एक पर्टिकुलरली या फिर मुझे जैसे हायर डेट के हिसाब से इन्हें ऑर्डर करना है। जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर सेल इज ग्रेटर देन 5000 ऑर्डर बाय यहाँ पर हम अपना कॉलम नेम दे सकते हैं, यहाँ पर हम अपना कॉलम एलियास दे सकते हैं, यहाँ पर हम एक्सप्रेशन दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर अपना मैंने दिया है ऑर्डर बाय सेल, तो ठीक है, मैंने यहाँ पर सेल के तौर पे ऑर्डर किया। देखिए जिनकी सेल सबसे कम है, यहाँ पर हमने असेंडिंग ऑर्डर होता है, यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा असेंडिंग डिसेंडिंग, तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में होगा, मतलब छोटे से बड़ा। तो यहाँ पर सेल के तौर पे ये अरेंज हो गया, छोटे से बड़े में अरेंज हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर ही अगर मैं डिसेंडिंग लिख देती DSC, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर के तौर पे आ गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सप्रेशन के तौर पे भी, जैसे जिनकी एनुअल सैलरी 5000 से नीचे है, अगर मैम ने ऐसा क्वेश्चन दे दिया जिनकी एनुअल सैलरी फॉर एग्जांपल 12000 से या फिर कम है, जिनकी एनुअल सैलरी 12000 से कम है या फिर 15000 से कम है या फिर 20000 से कम है, यहाँ पर मैं 20000 ले रही हूँ। इसके अलावा ऐसे भी ऑर्डर कर सकते हैं, हम एक्सप्रेशन से भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें कैसे एक्सप्रेशन, हमें एनुअल सैलरी से कर रहा है, तो एनुअल सैलरी क्या होती है? सेल इंटू 12। अब यहाँ पर हमने एनुअल सैलरी से किया है, ठीक है। सेल सिलेक्ट सेल इंटू 12 फ्रॉम EMP ऑर्डर बाय सेल इंटू 12, ठीक है। तो ये सेल इंटू 12 के तौर पे ऑर्डर बाय होके आ गया, ठीक है। इसके अलावा हम बहुत चीज़ें कर सकते हैं, और यहाँ पर सेल इंटू 12 के हिसाब से ऑर्डर बाय हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सेल इंटू 12 को एक कॉलम एलियास दे देती, जैसे सेल इंटू 12 को मैं एनुअल सैलरी लिख देती फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एनुअल सैलरी से नेम दे दिया। तो और अगर मैं यहाँ पर मुझे ऑर्डर बाय सेल इंटू 12 करने की फिर ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर एनुअल सैलरी भी लिख सकती हूँ। ये सिर्फ कॉलम एलियास में होता है, कॉलम ऑर्डर बाय क्लॉज में हम कॉलम एलियास से भी ऑर्डर बाय कर सकते हैं, लेकिन वेयर क्लॉज में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, ये हमारा एनुअल सैलरी से हो गया, ठीक है। इस तरह से ऑर्डर बाय एनुअल सैलरी से मैंने ऑर्डर बाय कर दिया। यहाँ पर मैंने जो कॉलम एलियास दिया उसको मैंने ऑर्डर बाय करने के लिए यूज़ कर लिया, उसे ऑर्डर बाय करने के लिए यूज़ कर लिया। इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। फिर इसके अलावा हम ज़रूरी नहीं है जिससे हम ऑर्डर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर तो मैंने सैलरी ही ली है बार बार, ज़रूरी नहीं है कि हम सैलरी से ही ऑर्डर करें, या अगर हमने सैलरी सिलेक्ट की है तो हम सैलरी से ही ऑर्डर करें। जैसे सिलेक्ट सेल इंटू 12 फ्रॉम EMP ऑर्डर बाय हायर डेट और ऑर्डर बाय E-नेम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यू हैव एंडलेस पॉसिबिलिटीज टू राइट, यहाँ पर हमारा आ गया, तो सेल इंटू 12 से ऑर्डर बाय हो गया, ठीक है। अब ये हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल 20 है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नेम एग्रीगेट ऑफ स्टूडेंट हुज एग्रीगेट इज बिटवीन 3000 और 4000, ऑर्डर द क्वेरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेम। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेम यहाँ पर हम कर सकते हैं बाय, यहाँ पर मैंने ऑर्डर बाय E-नेम किया है तो हम यहाँ पर DSC लगा सकते हैं, तो ये आ गया। यहाँ पर डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे के तौर पे हो गया हमारा ऑर्डरिंग या फिर हमारी सॉर्टिंग। हमारी DDL कमांड्स है वो मैं बाद में समझाऊंगी।